दोस्तों, आपने काफ़ी जगह सुना होगा कि सिलाई मशीन योजना के फॉर्म भरा रहे हैं या फिर आप दर्जी या सिलाई का काम करते हैं तो उनको 15,000 रुपये की राशि अनुदान में मिल रही है और साथ ही आपको काम व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए लोन भी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो कैसे हम इस सिलाई मशीन या गए तो दर्जी की श्रेणी में जो काम करते हैं या सुनार सुतार लोहार इनकी श्रेणी में जो काम करते हैं उनका इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, आज हम इसी वीडियो में बिल्कुल यही देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब ऑफिशियल चैनल ऑनलाइन की दुकान पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये रहा हमारा सब्सक्राइब का बटन, इसको प्लीज़ क्लिक कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, सबसे पहले हमें हमारा जो लैपटॉप की स्क्रीन या मोबाइल से आप कर रहे हैं तो PM विश्वकर्मा ये सर्च करना होगा। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत सारी फेक आईडी भी चल रही है, मतलब फेक वेबसाइट भी चल रही है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हम जो ये पोर्टल बता रहे हैं आपको इसी पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। आप जैसे ही इस लिंक पर आएंगे, ये जो इंटरफेस दिख रहा है, ये लॉगिन का हमारा ऑप्शन दिख रहा है, ये जो इंटरफेस दिख रहा है ये ओरिजिनल आईडी है, PM विश्वकर्मा ओरिजिनल वेबसाइट है PM विश्वकर्मा में रजिस्ट्रेशन करने की, जिससे कि आपको योजना का फ़ायदा मिल सके। अब हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे राइट में आपको बटन दिख रहा है लॉगिन, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन खुल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ PM विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन सिर्फ CSC ID यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो ही आप कर पाएंगे, अन्यथा आपके पास यदि ये नहीं है तो आप आपके आसपास जो भी CSC सेंटर हो वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे ही हम CSC लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए 3 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ हमें ये जो सेंटर में ऑप्शन है रजिस्टर आर्टिशियन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें ये CSC के पोर्टल पे जंप करा देगा। यहाँ पे हमें अपना ID डालना है, पासवर्ड कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया है। देखिए जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आएगा, ये दोनों जो ऑप्शन इस पर नो पर क्लिक करना है। ऊपर हमें मोबाइल नंबर डालना है, जो आपके आधार कार्ड से लिंक है वही नंबर यहाँ पे डालना है। अब सेकेंड में हम यहाँ आएंगे अपने आधार कार्ड नंबर पे, तो हमारा जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे डालना है, कैप्चा कोड डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके आधार में फादर नेम हस्बैंड नेम जरूर जुड़ा होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म डलेगा, अन्यथा नहीं डलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था उस पर एक OTP रिसीव हुआ है 6 नंबर का, उस OTP को हम यहाँ पर डाल देते हैं और डाल के करेंगे कंटिन्यू। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, ये हमें आधार वेरिफिकेशन के पेज पे ले आएगा। यहाँ पर हमें बायोमेट्रिक के द्वारा, मतलब थंब इम्प्रेशन से वेरीफाई बायोमेट्रिक करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास थंब मशीन होना अनिवार्य है, तो हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे थंब मशीन से अपना थंब, यहाँ पर आपकी डिटेल यहाँ ओपन हो जाएगी। पर्सनल डिटेल में नाम, हस्बैंड नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है यहाँ पे आ गया है, कैटेगरी, और यदि आप हैंडीकैप है या नहीं, यस नो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमने नो डाल दिया है। आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट, तो यस सेम स्टेट में काम करते हैं। सेकंड ऑप्शन सेम डिस्ट्रिक्ट में भी काम करते हैं, यस। थर्ड इसमें दे रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल, तो मोबाइल आधार नंबर हमने पहले डाल दिया था तो वो ऑटोफिल है। पैन कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। फैमिली डिटेल में यहाँ पर हमें अपनी समग्र ID डालनी रहेगी। आप जैसे ही फेस डाटा करेंगे, यहाँ पर फैमिली की सारी डिटेल खुल जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम एड रो में भी अपनी जो एंट्री है उसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमें हस्बैंड, वाइफ और बच्चों की डिटेल ही डालनी है, अदर डिटेल नहीं डालनी है। यदि फैमिली में सिर्फ एक ही कैंडिडेट है तो यहाँ पर सेल्फ डिटेल डाल के भी हम इसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सारी फैमिली की डिटेल डाल दी है। नेक्स्ट करंट एड्रेस सेम एस आधार एड्रेस, यदि अलग है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि हम फॉर्म ग्राम पंचायत से डाल रहे हैं तो हमारा ग्राम पंचायत ब्लॉक वगैरह सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम सिलाई के काम के लिए काम डाल रहे हैं तो दर्जी का सिलेक्ट करेंगे। सेम एज आधार एड्रेस पे काम करते हो तो वो डालिएगा, एड्रेस दूसरा है तो चेंज कर सकते हैं। अब हम इसे सेव करके इसे करेंगे नेक्स्ट। सेकंड क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको आपकी बैंक की डिटेल डालनी है जो कि सही होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का इसमें ऑप्शन नहीं है तो वो अकाउंट यहाँ पे मान्य नहीं होगा। जो भी नेशनलाइज बैंक आपने जिसमें भी आपका खाता है, यहाँ पर उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नेम ऑफ ब्रांच सभी सही तरीके से डाल दीजिएगा।
और यहाँ पर जॉइंट अकाउंट भी बिल्कुल नहीं डालना है, पर्सनल अकाउंट ही डालना है, अन्यथा आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ हमने सारी डिटेल डाल दी है। नेक्स्ट ऑप्शन क्रेडिट सपोर्ट, बिल्कुल हमें लोन की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पर लोन रिक्वायरमेंट कम से कम 50,000 डालना ही रहेगा, तो हम यहाँ 1 लाख का डाल देते हैं। हम लोन क्यों ले रहे हैं? बिजनेस एक्सपेंशन करना है हमें। डिजिटल इंसेंटिव डिटेल, यदि आप यूपीआई वगैरह आपकी आईडी है तो आप यहाँ पे बिल्कुल डाल दीजिएगा, इसको यस करके आप यूपीआई आईडी डाल दीजिएगा, इसमें एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं स्कीम बेनिफिट्स इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ दिया है 5 दिन की स्किल ट्रेनिंग मिलेगी, एडवांस में 15 दिन की स्किल ट्रेनिंग मिलेगी, टूल किट मिलेगी 15,000 की, कैश पेमेंट नहीं मिलेगा, आपको वाउचर मिलेगा उसका, उससे आपको टूल किट खरीदने रहेगी। मार्केटिंग सपोर्ट में आपको क्या क्या चाहिए हमने यहाँ पे सभी पे टिक कर दिया, आपको जो भी लगे आप उस पर टिक करके इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब आता है फाइनल डिक्लेरेशन फॉर्म। आई एग्री टू पीएम विश्वकर्मा, सारी कंडीशन हमें मंजूर है। सबमिट करेंगे, जैसे ही सबमिट करते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड का नोटिफिकेशन आएगा, आपके मोबाइल पे भी सेम टाइम में आपको OTP रिसीव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आपकी इस पोर्टल पर कंप्लीट प्रोफाइल बन गई है और ये हम PDF डाउनलोड कर लेते हैं, ये फॉर्म हम बाद में जमा करवा देंगे।